और क्या क्या काम किए उन्होंने, बहुत सारे एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, यूके में वो रह चुकी है, न्यूट्रिशन लियाजियन इन माइनेसोटा में, यूएसए में वो काम कर चुकी है, रीजनल न्यूट्रिशनिस्ट एट नेस्ले इंडिया लिमिटेड, वेरियस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस मुंबई एंड पुणे। ओह माय गॉड। करंटली ये सब करने के बाद मैं कहूंगी कि सारा ग्लोबल टूर हो गया है प्राची जी का, एंड आफ्टर दैट शी इज हियर नाउ सेटल्ड एट पुणे। शी इज अ चीफ डाइटिशियन एट न्यूट्री नर्चर. It is an online nutrition counseling service with clients across the globe, and also a chief dietitian at Prana Homeopathy Center at Pune. तो ये इतना सारा हमारे पास में बिल्कुल बहुत सारे डाइट के बारे में आज जो हमारा टॉपिक है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, क्या सही है क्या गलत है, जो हमारे कंफ्यूजन है इससे जुड़े हुए, और बहुत सारे ना हम लोग डिटॉक्स वर्ड इतना जो है उसके बारे में जितने भी हम सम जो बोलते हैं ना कि भ्रम फैले हुए हैं, जो अलग अलग कंफ्यूजन है, डाउट्स है, वो सब बताएगी, हमें दूर करेगी विद द फैक्ट्स. द मिथ्स आर मेट विद फैक्ट्स. और फास्टिंग के बारे में भी वो बताने वाली है अपने दृष्टिकोण से. So she is going to put her view, her expertise, her experience with this topic. Let us hear to her, listen to her with an alert mind. Thank Prachi ji, you. good afternoon. Good afternoon. Can you Welcome. hear me? Yes, yes. Yes. Namaste. Namaste, everyone. Great. Am I audible to everyone? Yes, yes. Yes. Excellent. Okay. तो हिंदी थैंक में यू. हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा ट्राई करूंगी कि हिंदी में बात कर, बट बहुत चैलेंजिंग काम है ये, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी, राइट. बट कोई ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट ना कर पाऊं, बट कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बाद में हमसे बात कर सकते हैं, है ना. Okay, so thank you, Dr. Rani, and thank you, Manasvi, for inviting me here today for with all these wonderful ladies. I think 145 ladies have joined here, so thank you. एक तो ये टाइम ऐसा है ना, खाना खाने के बाद वाला टाइम है, तो ये थोड़ा ड्रेडेड टाइम है जहाँ टमीज एकदम फुल है एंड माइंड्स आर ड्रिफ्टिंग. तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये पूरा एकदम इनफॉर्मल या बहुत सारा इंटरेक्शन रहे हमारा आपके साथ, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इनफॉर्मल सेशन, नॉट अ वेरी फॉर्मल सेशन, बिकॉज फूड एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको सभी को कुछ ना कुछ जानकारी है उस बारे में, है ना. सो एवरी कल्चर, एवरी रीजन, यू गाइज हैव लॉट टू शेयर ऑल्सो. सो कुछ अगर ऐसी कोई बात है, will definitely, at the end of the session we will have that informal discussion also, right. प्राची जी, ऐसा है कि हम सब लेडीज लोग ना ये समय ही चुरा पाती है अपने लिए. बाकी समय तो पूरा समय आपाधापी रहती है, दौड़ धूप लगी रहती है ना. I know, yes. So I will make it, जैसे आपको मेरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको नींद ना आ जाए का मेरी बात सुन के, राइट. सो इट विल बी डेफिनेटली एन इंटरेस्टिंग सेशन, ओके, बिकॉज ये खाने के बारे में हम बात करने वाले, फूड के बारे में बात करने वाले, राइट. तो डिटॉक्स, राइट. सो डिटॉक्स ये ऐसा बेसिकली टॉपिक है, इट्स अ न्यू बज़वर्ड आफ्टर डाइट एंड आफ्टर वेट लॉस. अगर आप देखोगे कि गूगल में और ऐसा कौन सा वर्ड है जो ज्यादा से ज्यादा लोग टाइप करते हैं, तो वो आता है डिटॉक्स, राइट. सो इट्स अ बज़वर्ड फॉर श्योर, एंड वी विल टॉक अबाउट कि उसके क्या प्रोज है, उसके क्या बेनिफिट्स है एंड उसके क्या डिसएडवांटेजेस है, हम दोनों के बारे में बात करेंगे. एंड एंड द नया जो अपना कोविड के सिचुएशन में नया बज़वर्ड है, दैट इज अगेन इम्यूनिटी, राइट. सो मैं दोनों को बेसिकली जोड़ना चाहूंगी, इम्यूनिटी एंड डिटॉक्स, उन दोनों का क्या रोल है, बिकॉज सिर्फ वेट लॉस के पीछे करने वाला डिटॉक्स इज नॉट द राइट डिटॉक्स टू डू. एट द सेम टाइम आपकी हेल्थ, आपके ऑर्गन्स, आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, उस तरह का डिटॉक्स बॉडी को होना जरूरी है, राइट. तो लेट मी जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन. मैंने कुछ मतलब थोड़े से ऐसे बेसिक स्लाइड्स बनाए हैं, तो लेट मी नो इफ यू कैन सी इट. ओके, कैन यू सी? It's a full screen. Dr. Rani, can you see the screen? Not here.
you're on Yes, mute. yes, Yes, Deekshita. it is visible. Sorry, it was Okay, me. cool. Yeah. All right, excellent. Okay, so the first slide, let's begin this session with simple. हम एक छोटी सी क्विज करेंगे यहाँ पे, है ना? तो आप अपनी चैट विंडो में ना जो भी यहाँ क्वेश्चन है सिंपल T या F डाल दीजिए. Whatever your आपको क्या लगता है, फिर I will answer the right questions for that, answers for that. ठीक है? So what do you think? Detox diets can be addictive. आपको लगता है कि इसका एडिक्शन हो सकता है? Yes, true. Okay. Some people are typing yes. All right. Okay. Yes, it can be definitely addictive because जैसे ही लोग detox करते हैं उनको काफी अच्छे results मिलते हैं with regards to weighing scale पे खड़े हो जाते हैं तो weight कम आ जाता है. That is their main trigger point, कि detox वापस करना है मुझे, कि that allows me to eat anything. फिर एक दिन का detox करो और बाकी के 7 दिन वड़ा पाव या बर्गर खाओ, that is fine, but वो मुझे weight loss दे रहा है, so it can be addictive, yeah, because वो weight loss देता है. Weight detox diet helps you to lose fat. What do you think? It helps you to lose fat? True? Yes? Okay, so detox diet may not be able to help you to lose fat. It will help you to lose water and muscles mainly. Okay, and we'll get to that, why it does that. All right, so detox is all about drinking fruit and vegetable juices. Is that true? Not really. Very good. Yeah. So not really. There are a lot of other, different types of detox people go through. So it's not just about fruits and vegetable juices. Are they safe for everyone? Not at all. Right? No. Good. I'm getting no answers from everyone. That is great. And people who do detox, they are they never fall sick. Is that true? Not really, right? So that's not true because nothing works in isolation ever, right? Just detox करके हम, disease free body achieve कर सकते हैं? Not at all. Yeah, there are many other health pillars that we will be covering when we talk about good health or swasthya, right? So let's understand what exactly is detox. Okay, so let's just get to the next slide. Okay, now detox की जब बात आती है ना, so it comes under a particular, it's a chemical process that happens in the body called biotransformation. It's a part of biotransformation wherein one chemical is converted to another chemical, right? So now this one chemical can be highly toxic compound, okay, highly toxic compound that is converted to a less toxic compound or something that can be easily excreted, that can be some, water soluble in nature. So ye jo transformation hai, that exactly what we mean by detox. Okay, just removal of toxic substances or conversion of heavily toxic substances to less toxic substances and then excreting via urine, bile or stool, right? So that's what we mean by detoxification, and that happens mainly in 2 phases, right? So phase 1 and phase 2. Phase 1 में ये सारे chemical reactions होते हैं body में, oxidation, reduction, hydrolysis, dehalogenation, all of that. And then, in the phase 2 conjugation pathway आ जाता है जिसमें mainly the less जो toxic chemical है तैयार हो गया है वो eliminate किया जाता है urine या stool में से, right? So that's how basically detoxification works. Intoxication is completely opposite to detox. That means toxicity happening. So this one chemical is converted to more heavily toxic substance. That's what means, it means by intoxication. Okay. So both are these a type of biotransformation. Now, what are the toxins and where do they come from? Okay, what are they? When we talk about toxins, what are they exactly? So when we say detox, हम क्या कर रहे हैं exactly? हम toxins को निकाल दे रहे हैं. So कहाँ से आते हैं ये toxins, right? So toxic substances are chemicals that will basically, they get inside our body through inhalation. तो अपने breathing के तरह से, skin absorption and ingestion, खाने से, right?
So in biochemistry language, toxins are called nothing but xenobiotics. Okay, xenobiotics ये ऐसा compound है, ये ऐसा chemical है which is foreign to the body. उसकी body को जरूरत नहीं है. All right. So they can be of two types. One can be endogenous, something that is produced by the body, okay, because of bacterial actions, and something that is non-endogenous, मतलब जो बाहर से chemicals आ रहे हैं. जैसे आप जो भी एंटीबायोटिक ड्रग्स ले रहे हो, आप कोई फूड में से जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स वो है, पोल्यूटेंट्स बाहर जाते हैं तो इतना सारा पोल्यूशन है, घर के भी अलग पोल्यूटेंट्स होते हैं. So these are called non-endogenous. Okay, so most of these are basically they go under that biotransformation and then they get detoxed by the body, by urine. Okay, so these are the main sources of toxin. Food hai, which is of course naturally also food में कोई ऐसे toxins होते हैं, जैसे for example there is a particular substance that is found in kidney beans. There is a particular toxin found in what do you call, mushrooms, all of that. So naturally are also there, and then there are ways to kill those toxins. Certain processing जो होती है food की, वो उनको basically मार देते हैं वो toxins को. And then there are man-made chemicals that we should be really be careful about. Okay, natural जो है वो तो they are also harmful for the human body, बट हमें पता है उसको कैसे किल करना है. जैसे मशरूम हमें पता है कि कोई ऐसे सोर्स से नहीं लेके आने हैं जो वाइल्ड में ग्रो है, जैसे जंगल में ग्रो हुए मशरूम्स हमें नहीं खाने हैं, बिकॉज दे कैन बी सम पॉइजनस वेराइटीज ऑल्सो, राइट. किडनी बीन्स को हमेशा सोक करके बॉईल करके ही खाना है, तो उससे उसके जो एंटी न्यूट्रिएंट्स है या टॉक्सिन्स है उसमें से वो यू कैन गेट रिड ऑफ देम. सो वी नो दोस टेक्निक्स. सो नेचुरल का इतना टेंशन नहीं है हमें जितना मैन मेड केमिकल्स का टेंशन है. And that's what we are going to cover today mainly. Okay, of course the food, then the water, environment, so air that we breathe, even your beauty products, personal hair care products, drugs that you take, and even stress and negative thinking. I think you guys are having a session, going to have a session on emotional detox also. So that doctor, I'm sure she will cover all of this. So this is also stress and negative thinking is also responsible for accumulation of toxins in the body, right? So if you see, you can relate to this picture. अगर water की बात आती है तो पानी में कपड़े धोए जाते हैं इंडिया में. There is resurgence happening of idols, so that contaminates the water. If you see India mein 70% water is contaminated and 200,000 people die because of water contamination every year. What a number this is, right? More than COVID maybe. Yeah. And then there are of course heavy metals found in levels. Even BARC finding, one of the study shows that potassium bromate levels are so high in bottled water that it is a proven carcinogen, so it can lead to certain types of cancer. So whatever we do is really it's not safe enough. So हमारी उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे बस में चीजें है ना, जो हमें जिस पे हमें कंट्रोल नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका, बट जिसपे हमारा कंट्रोल है, जो चेंजेस हम ला सकते हैं वो हमें करनी है. सो वो कैसी कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, सो दैट अपना टॉक्सिन कंजम्पशन कम हो जाए दिन का, राइट. सो एक है ऑफ कोर्स आई विल टॉक अबाउट फूड लिटिल लेटर, जैसे गोइंग फॉर ऑर्गेनिक फूड, नेचुरली ग्रोन फूड. That is number one, because that will reduce your intake of pesticides and insecticides. I'm sure in Nagpur, there are places or farmers you can get connected to who produce, natural vegetables without much use of pesticides, and they are naturally grown, okay, or organic, what we call. So just find out in your area where you can get these vegetables, and believe me, trust me, there is not much difference in the cost wise when you go for conventional vegetables and when you go for organic vegetables. Merely 20-30 rupees ka difference hota hai. Like in Pune, we are really fortunate to basically have connection with certain farmers, and we have जैसे पुणे में हमारी काफी अच्छी एक चेन है, जैसे फार्मर्स की एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जहाँ से पूरे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आते हैं घर घर में, एंड दे डू डोर होम डिलीवरी करवाते हैं वो. सो ऐसा आई एम श्योर कुछ तो नागपुर में भी होगा. आप फाइंड आउट कीजिए एंड गो फॉर एज मच एज पॉसिबल ऑर्गेनिकली जो ग्रोन वेजिटेबल्स है
उसको ज्यादा सेवन कीजिए, ना ही जो जैसे टोमेटोज एक ही साइज के दिखेंगे, एक ही कलर के दिखेंगे, एकदम बड़े बड़े, सो दोज यू कैन मेक आउट, हाइब्रिड वेराइटीज होती है वो। एंड अगर ऑर्गेनिक देखेंगे तो लिटरली यू कैन मेक आउट द डिफरेंस, जैसे एक साइज नहीं होगा उसका, एक का कलर एकदम रेड होगा तो एक का एकदम व्हाइटिश होगा या एकदम येलोइश होगा। सो देर इज नो क्या बोलते हैं, देर इज नो यूनिफॉर्मिटी, टेक्सचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कलर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर आपके अनाज में कीड़ा हो, सो दैट इंडिकेट्स इट्स ऑर्गेनिक इन नेचर। बिल्कुल कीड़े हो ही नहीं रहे आपके मंथ्स एंड मंथ्स, तो दैट इज नॉट ऑर्गेनिक, राइट, बिकॉज वहां पे लाइफ फॉर्म ही नहीं हो सकता। सो ऐसी जो चीजें हैं जो नेचुरली ग्रोन है, खेत से डायरेक्टली आ रही है, फार्मर्स से डायरेक्टली आपके घर पे आ रही है, उस तरीके का अनाज खोजिए आप। फूड सोर्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है लेडीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपका फूड आप सोर्स कर रहे हो, राइट, टू सो दैट अपना टॉक्सिन कंजम्पशन थोड़ा उससे कम हो जाए। नेक्स्ट इज प्लास्टिक बॉटल्स, बिन वन बिग थिंग दैट वी नीड टू ब्रिंग इन चेंज, कि प्लास्टिक का बॉटल बिल्कुल यूज ना करे। स्टील बॉटल, ग्लास बॉटल, आजकल कॉपर बॉटल्स भी मिलते हैं, तो मिनिमाइज योर एक्सपोजर ऑफ प्लास्टिक कंप्लीटली, बिकॉज धीरे धीरे थोड़े 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 प्रमाण में there are certain toxins which are released by plastic like bisphenol A और phthalate, ये कोई ऐसे टॉक्सिन्स है जो प्लास्टिक में से ही मिलते हैं, राइट। सो अवॉइड कीजिए प्लास्टिक का यूसेज। ऑल्सो क्लिंग फिल्म्स, पता नहीं कितने जन आप यूज करते हैं क्लिंग फिल्म्स, मतलब प्लास्टिक एक जैसे फॉइल जैसे आती है, प्लास्टिक की फॉइल आती है, एंड वो बहुत सारे लोग माइक्रोवेव में ऐसे लगा के वो गरम कर देते हैं खाने को, सो खाने का जो बर्तन है उसमें कुछ सब्जी होगी, उसके ऊपर वो क्लिंग फिल्म लगाएंगे एंड माइक्रोवेव करेंगे उसको 10 मिनट या 15 मिनट, सो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। प्लीज डू नॉट यूज हॉट फूड। हॉट फूड जब है, गर्म खाना है, तभी हम एल्यूमिनियम फॉइल और क्लिंग फिल्म का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एंड जितना हो सके माइक्रोवेव कुकिंग कम कीजिए उसका। वी जस्ट डोंट नो, देयर इज नॉट मच प्रूवन डेटा, बट जो भी है वो गेट बैक टू द बेसिक्स, जितना हो सके बेसिक्स पे ध्यान दीजिए अपने। एंड ये जो नए नए सब अलग अलग तरीके के मार्केट में आते हैं उस पे ज्यादा आप फोकस ना रखें, ठीक है। हाउस होल्ड स्मोक, जैसे अगरबत्ती, धूप, मस्किटो कॉइल्स, ये दिस इज ऑल एडिंग टू योर टॉक्सिक लोड। तो उससे अच्छा प्योर जो भीमसेनी कपूर आता है उसको जलाइए। नेचुरल अरोमा ऑयल्स है, नेचुरल हर्ब्स है, नेचुरल गुगुल जो हर्ब्स में आता है, गुगुल या ऐसा कोई धूप है, उसको जलाइए। बट ये जो गोदरेज का कॉइल हो या कोई भी हो, और कितना भी उस पर लिखा हो हर्बल और नॉन टॉक्सिक और वॉट एवर, बट देर आर केमिकल्स, ओके। सो just stay away, जितना हो सके stay away from all these chemicals. Also your cosmetics, beauty products, cleaning agents. Mind you, we live in a country जहां हमें काफी अच्छा एक्सेस है आयुर्वेदिक चीजों के लिए। जैसे एक फेस वॉश है तो जरूरी नहीं है, मैं 2 साल से अभी 2 साल से नहीं, काफी सालों से, अभी तो 4-5 साल हो गए होंगे, मैंने फेस वॉश लगाना बंद कर दिया है। सो व्हाट आई यूज इज जस्ट नीम पाउडर, हल्दी एंड बेसन, इसको जस्ट मिक्स करके आई यूज दैट एज माय फेस वॉश, ओके। देन देर आर सर्टेन सोप्स एंड जो भी है योर कॉस्मेटिक्स, वो काफी नेचुरल, इसमें भी काफी आजकल ब्रांड्स है, लाइक लिपस्टिक है तो जस्ट हर्ब, सोल ट्री, ऐसे भी काफी ब्रांड्स है जो पैराबेन, सल्फेट्स, ये लॉरेट, स्टेराइल लॉरेट, ये सब चीजें नहीं यूज करते केमिकल्स उसमें। एंड दीज आर मच बेटर देन यूजिंग समथिंग दैट इज सो एक्सपेंसिव, जो मॉल में जाते हैं एंड लोग दे आर सो एक्साइटेड एंड हैप्पी to buy Gucci and what not, Armani and all those big brands, but they are nothing but chemicals. So उससे अच्छा आप something that is more local, something that is more herbal, something that is very Ayurvedic and herbs rich, उसका यूज ज्यादा करें, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेस्ट कंट्रोल केमिकल्स। कितने जन आपको जो पेस्ट कंट्रोल का पैकेज लिया हुआ है आपने, जैसे देर आर सम पीपल जो एक साल में 4 बार वो आके जाता है पेस्ट कंट्रोल वाला, एंड वो करके जाता है, भले पेस्ट हो घर में या ना हो, कॉकरोचेस हुए हैं या ना हुए हो, बट दे विल डू इट। या व्हाई? बिकॉज इट इज इन अ पैकेज एंड वो सस्ता पड़ता है। सो ये सारी चीजें भी केमिकल्स, दे आर जस्ट दे आर इनसाइड योर हाउस,
प्लीज मिनिमाइज द यूसेज, जितना हो सके हर्बल चीजें यूज कीजिए, केमिकल फ्री चीजें यूज कीजिए, राइट। ओवर यूज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, जैसे काफी कंजम्पशन ऑफ, टू मच कंजम्पशन ऑफ डेयरी, हम दूध भी पी रहे, हम दही भी खा रहे, हम छाछ भी पी रहे, हम पनीर भी ले रहे, फिर खीर, वॉट एवर अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम। सो दीज काउज, रिमेंबर, दे आर इंजेक्टेड, उनको इंजेक्शन दिया जाता है हॉर्मोन्स का, ऑक्सीटोसिन, ये कोई कोई, एंड दीज आर आल्सो सम टाइप ऑफ केमिकल्स व्हिच इंटरैक्ट अपने हॉर्मोन्स में, हॉर्मोन्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं वो, एंड दे एक्ट एज टॉक्सिन्स इन द बॉडी, राइट। सो जितना हो सके बैलेंस रखिए अपना एनिमल प्रोटीन के साथ अपने वेज प्रोटीन्स का। Non-stick cookware, okay, one of the very important tip that you ladies should have. Now detox is not just about, remember, it's not about drinking a juice and drinking some काढ़ा and बस मेरी body detox हो गई, ऐसा होता ही नहीं है, right? आपका बाकी टॉक्सिन का कंजम्पशन कितना है थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नॉट जस्ट द फूड अलोन, बट इस सबसे कितना टॉक्सिन जा रहा है आपका, दैट ऑल्सो मैटर्स, है ना। सो नॉन स्टिक कुकवेयर, एल्यूमिनियम कुकवेयर बंद करके आयरन का तवा, आयरन, कास्ट आयरन, क्ले, मिट्टी के बर्तन, राइट, हेवी ड्यूटी स्टील, उसका यूज ज्यादा कीजिए प्लीज, ठीक है। सो if you see, there is a very good non-stick के ऊपर, there is, if you have a Netflix, you should watch this movie, DuPont C8 litigation. It's a very interesting movie. And ये कैसे आया था, टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन का इंट्रोडक्शन कैसे हो गया मार्केट में, उसके बारे में ये मूवी है, द डेविल वी नो, ओके, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, सो प्लीज वॉच दैट। एंड अगर नॉन स्टिक ऐसा कोई आपका, जैसे डोसा है, हमें नॉन स्टिक मेनली क्यों लगता है, मेनली फॉर डोसाज और चीलाज जो चिपक जाते हैं, है ना। सो आयरन, कास्ट आयरन, जो हेवी ड्यूटी कास्ट आयरन होता है ना, एकदम भारी वाला आयरन, वो अगर आप अच्छे से सीजन करो और उसको रोज यूज करो, एक्सट्रीमली नाइस लवली नॉन स्टिक इफेक्ट इट गिव्स, ओके। सो आपको नॉन स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप क्या बनाते हो, अप्पे बनाते हो, शायद अप्पे के भी मोल्ड आते हैं, वो भी नॉन स्टिक होते हैं, वो भी काफी स्टोन में आते हैं, आयरन में आते हैं। सो प्लीज स्विच टू दैट, ओके। देयर आर वंडरफुल ब्रांड्स, या कोई भी ऐसे जो रास्ते पे भी वो बैठे रहते हैं, कास्ट आयरन है ये लेके, you can buy that also, right? Just do a simple test, magnet test, and buy that. बट नॉन स्टिक का रूल मतलब बहुत कम यूसेज होना चाहिए, ना कि ना ही होना चाहिए किचन में। एंड अगर आपको ऐसे लगता है नहीं मेरी ये रेसिपी तो नॉन स्टिक के सिवाय बनेगी ही नहीं, तो हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। एक तो मेटल स्पैचुला यूज नहीं करना है, वेंटिलेट कीजिए अपने किचन को, बिकॉज जो धुआं आता है नॉन स्टिक से, दैट इज टॉक्सिक। रिप्लेस योर ओल्ड नॉन स्टिक कुकवेयर ऑफन, जो भी आप छोटे मोटे उसके ऊपर जो स्क्रैचेस देखते हो ना, that is very harmful if it gets inside your system, right? And always low flame पे खाना बनाइए नॉन स्टिक में, जैसे चीला बना रहे हो एकदम लो फ्लेम पे बनना चाहिए, ना ही धुआं वाला एकदम हाई फ्लेम रखेंगे तो ज्यादा धुआं आएगा, राइट। सो प्लीज फॉलो दीज रूल्स। एल्यूमिनियम कुकवेयर भी इफ यू सी एवरीडे अगर आप बनाते हो तो इट एड्स टू एल्यूमिनियम एवरीडे इन योर फूड, राइट। सो दैट्स अगेन it is not required by the body, so it is a kind of toxin that we are consuming. Other important things we need to remember is न्यूट्रिशन लेबल पढ़िए, जो भी खाना या पैकेट आप बाय करते हो, एक तो पैकेट वाली चीजें बाय ही मत करो, पहली तो प्रोसेस चीजें हमें खानी ही नहीं है, बिकॉज दैट इज टॉक्सिन। एंड अगर आप पढ़ते हो ना फूड लेबल, पीछे जो भी बिस्किट लाओगे, जो भी लाओगे पैकेट में जो भी दिखता है वो लाओगे, तो अगर उसके पीछे जो भी न्यूट्रिशन लेबल में लिखा है अगर आप उसको प्रोनाउंस ना कर पाए, तो प्लीज उस प्रोडक्ट को बाय ही मत करो, बिकॉज यू कांट इवन प्रोनाउंस द नेम, आपको पता भी नहीं है 620 E625 E621, ये पता है आपको ये चीजें क्या है। सो दीज आर द केमिकल्स दैट आर एडेड जस्ट एज अ फ्लेवर एनहांसर, राइट। जैसे हम लेज का चिप्स खाते हैं, आपको याद है लेज की एडवर्टाइज आती थी, नो वन कैन ईट जस्ट वन, बिकॉज इट इज सो ट्रू, कोई एक खा ही नहीं सकता चिप, एक खाने के बाद उसको बार बार आपको 5-6 खाने की इच्छा हो जाए, राइट। तो वह ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्लेवर एनहांसर्स और समथिंग कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेज वी कॉल अजीनोमोटो, राइट। सो 621 MSG इज नथिंग बट अजीनोमोटो, एंड वो अजीनोमोटो वहां नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे 621। मैगी में लिखा जाता है E635, ओके। सो इसका भी कंजम्पशन हमें नहीं करना है बिल्कुल, बिकॉज दीज आर some kind of toxins that build over the time period of time, right? So also stay away from hydrogenated fat, जैसे वनस्पति डालडा, घी, ओके। अभी ये डालडा एंड हम यूज नहीं करते इतना, बट
अगर आप कोई सूप का पैकेट लेके आ रहे हो या कोई आइसक्रीम का पैकेट लेके आ रहे हो, तो पीछे उसके लिखा होता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट या हाइड्रोजनेटेड फैट, दैट इज नथिंग बट जो हार्ट के आर्टरीज है उसको क्लॉग, उसको बंद करने वाला फैट है ये। तो मैन मेड ये जो भी चीजें हैं हमें उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए, बिकॉज अगेन दिस इज टॉक्सिंग आवर बॉडी टू अ ग्रेट लेवल, राइट? ओके, सो लेट्स सी कि क्या होता है एग्जैक्टली जैसे कि अपने यहाँ अपने बॉडी के अंदर ये कौन सा ऐसा ऑर्गन है कि कहाँ से ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है, राइट? सो डिटॉक्सिफिकेशन का मेन हीरो तो अपना लिवर है, ओके, ही इज द मेन पावर हाउस ऑर्गन बेसिकली. But apart from liver, there are other important organs also. So as I said, nothing ever works in isolation. कि एक ही चीज काम कर रही है कुछ एक चीज के लिए, ऐसा बॉडी में होता ही नहीं है. There are multiple things which are working together. जैसे आप इम्यूनिटी की बात करो कि सिर्फ इम्यूनिटी देने के लिए कोई ऐसा एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जो इम्यूनिटी देगा, right? Your gut is involved, your brain is involved, your lymphatic glands are involved. So many systems are working together to give you that effect. And similarly with detoxification, skin काम करती है. Skin is the biggest organ, right? So it gets rid of the harmful substances, bacteria and viruses एंटर करने नहीं देती है. वो ऐसे कोई है स्किन पे जो हेवी मेटल्स एंड केमिकल टॉक्सिन्स को एंटर नहीं करने देंगी. देन स्किन का वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज स्वेटिंग, दैट वी नीड टू रिमेम्बर. क्यों स्वेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? पसीना आना, राइट? सो जो भी आप एक्सरसाइज भी करो 10 मिनट की एक्सरसाइज एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए. देखिए फिजिकल एक्टिविटी इज डिफरेंट. फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, हम घर का काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, दिस इज घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा है, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी. एक्सरसाइज इज समथिंग डिफरेंट. एक्सरसाइज इज समथिंग दैट कि अगर आप आपके बाजू वाला जो आदमी है उसके साथ आप आराम से बात ना कर पाओ, वो वाली जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज, राइट? जहां आपका हार्ट रेट हाई है, जहां आपका परस्पिरेशन स्किन में से पसीना निकल रहा है. नाउ प्लास्टिक की बात हुई थी अपनी कि प्लास्टिक में थैलेट्स एंड बिस्फेनॉल ए, ये ऐसे दो टॉक्सिन्स है. वो टॉक्सिन्स जो है वो कोई भी, ना ही लिवर, ना ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना ही इम्यून सिस्टम उसको बाहर फेंक सकती है. ओनली स्वेटिंग कैन थ्रो इट आउट. सो आप स्वेटिंग का रोल समझिए एंड थोड़ा सा स्वेटिंग होना बहुत बहुत जरूरी है. यूज दिस सीजन, वी आर इन द समर सीजन, तो समर का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कीजिए. पसीना आने दीजिए थोड़ा सा बॉडी में से. फटाक से कोई किसी किसी की बहुत ही बुरी आदत रहती है, जैसे थोड़ा सा भी पसीना आए ना, एसी चालू कर दिया, फैन चालू कर दिया, सो थोड़ा सा पसीना आने दीजिए. इट्स अ गुड वे ऑफ बॉडीज ओन नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन. रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. पता नहीं आप में से कितने जन स्पिरिचुअल कोई मास्टर्स या गुरु को फॉलो करते हैं, बट उनका भी ऐसा कहना है कि लंग्स आर वेरी बिग ऑर्गन्स इन द बॉडी and 90% of the detoxification happens just by inhaling and exhaling. तो deep breathing का भी बहुत ज्यादा महत्व है when it comes to detoxification. Okay, not just food alone, but inhaling and exhaling also play a very very important role. And then the hair particles that we have in the nose, that also filters out unwanted bacteria. And then the immune system, that again is a part of your detoxification, na? Whole of the immune system. So your lymphatic system, your lymph nodes, your gastrointestinal system, all of that plays an important role in the detox system. And then the liver, of course, liver is the major side. जो भी हम केमिकल खा रहे हैं, ड्रग्स खा रहे हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन आपने खाया है या अल्कोहल पिया है, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिवर में. सो लिवर इज द मेन ऑर्गन. सो मुझे ऐसे लगता है अगर आपकी लिवर बहुत अच्छी से फंक्शन कर रही है ना, you have a really good working liver and all of these other organs, then we really don't need any special detox diet. Yeah, our focus should be such that we are working on all of these organs and not just one particular thing. Okay, कि सिर्फ मुझे आज क्या आज मैं क्या कौन से मूड में हूँ, वेट लॉस का हो नहीं रहा है मेरा, तो मुझे डिटॉक्स करना है, तो मैं आज सिर्फ जूस पीऊंगी. बट आप पहले सोचो, बिफोर यू गो ऑन टू द जूस डाइट, देयर आर अदर थिंग्स वी नीड टू फॉलो. तो एक उसका एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है हमें. ऐसे ही एडॉकली आप कभी भी जाके डिटॉक्स नहीं कर सकते बॉडी को, राइट? सो डिटॉक्सिफिकेशन का मेन मतलब है कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, पहली बात तो. ठीक है, देन कम्स योर
fruit diet and juice diet and vegetable diet and all of that. So fasting, definitely, you know, we will talk about that, but detox is more than a buzzword, you know, uske khud ke bahut sare benefits hai, and there are various type of detox diet, jaise liver cleansing hai, colon cleansing hai, smoothies and juice detox hai. There are certain food groups which are restricted in some kind of diet. So there are many various different types of diets. But you know, मेरा ऐसा मानना है basically कि sorry, I'll just you know कि mainly what we need to remember is that कि पहले तो सारे organs अपने healthy कैसे रहे उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दीजिए. So mainly lifestyle changes. लाइफस्टाइल जैसा कोई भी मेडिसिन नहीं है जो आप अगर आप कोई भी डिटॉक्स की सप्लीमेंट भी खा रहे हो, राइट, या कोई मेडिसिन ले रहे हो, जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, ये सारे मेडिकेशन आपके चालू है, बट लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, किसी भी दिन कुछ भी हो रहा है, आज क्या तो सिर्फ जूस पिया, कल क्या सिर्फ बनाना खाया पूरा दिन, परसों क्या आज मुझे बर्गर खाने की इच्छा है तो मैं बर्गर खा लिया. तो ये जो एडहॉक पैटर्न आप अगर फॉलो करोगे लाइफस्टाइल में, एंड देन देयर इज नो गुड स्लीप, एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं है, तो वो सप्लीमेंट्स या कोई भी जो मेडिसिन ले रहे हो उसका भी कुछ फायदा नहीं है बॉडी को, राइट. सो लाइफस्टाइल इज द बेस्ट मेडिसिन दैट वी कैन गो फॉर. उस चेंजेस के साथ हमें ये चीजों पे ध्यान देना है, बट वो लाइफस्टाइल चेंजेस कुछ भी नहीं और सिर्फ डिटॉक्स के पीछे भाग रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता. गेटिंग माई पॉइंट? या सो अभी लोग काफी लोगों को मैंने देखा है, जैसे देयर वाज वन क्लाइंट, मेरी दुबई की क्लाइंट थी, उन्होंने लिवर क्लेंजिंग एक प्रोग्राम किया, खुद से ही किया, गूगल पे पढ़ा कि लिवर क्लेंस को कैसे करते हैं. अभी उसमें एक बड़ा सा प्रोटोकॉल था, पूरे दिन का, एक दिन का क्लेंस है वो, सॉरी 3 दिन का क्लेंस है वो. सो उसमें पहले दिन कुछ तो मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट पानी में डाल के उसको पीना है, फिर कुछ और पीना है, फिर सिर्फ कोकोनट वाटर लेना है फर्स्ट डे, एंड फिर वापस 2 डोज लेना है मैग्नीशियम का, समथिंग लाइक दैट. एंड देन शी फेल्ट सो सिक, बीपी लो हो गया, you know, vomiting stop ही नहीं हो रही थी, so because of that BP went down, you know, her electrolyte balance went down completely, and then she had to get hospitalized. तो लोग ऐसे you know, people are crazy about these kind of things because उनको ऐसे लगता है वो करने के बाद मेरा organ एकदम से function करना होगा, चालू होगा. Then there was one client, you know, वो काफी सालों से smoke कर रहे थे, so उन्होंने Google किया कि मैं lungs को मेरे detox कैसे करूं, and then you know he went on that kind of a diet. So ये सब जो चीजें है ना, सी उसके बहुत बेनिफिट्स है. आई एम नॉट सेइंग उसके बेनिफिट्स नहीं है, इसके बेनिफिट्स है बिकॉज इट्स अ प्रूवन नेचुरोपैथी, सम नेचुरोपैथी टेक्निक्स है, एंड आई एम टोटली फॉर something that comes from ancient days. You know, I really support that science, but it has to be done in a proper manner. It has to be done under supervision. ये किसी के गाइडेंस के नीचे हमें करना है, खुद से ही कुछ भी हम ऐसे नहीं कर सकते. आज पूरा दिन क्या स्मूदी ले ली, पता नहीं आप यू नो क्या इफेक्ट हो रहा है आपके बॉडी पे. अगर आप डायबिटिक हो, अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो, कौन सा फिजियोलॉजिकल स्टेट है आपका, उस हिसाब से अपना खाना होना चाहिए. खुद ही आप डिसाइड करके ऐसे सब ट्रेंड्स में नहीं जा सकते, राइट. सो हमें मेनली क्या करना है, रिमेंबर, detoxification is a continuous lifestyle change process. It is not a 3-4 day juice cleansing diet program. Just fix this in your head. Okay, अगर lifestyle change नहीं करेंगे, सिर्फ जूस के पीछे भागेंगे तो फायदा नहीं है. So please eat organic natural food, drink good quality filtered water, replace your synthetic fragrances in your lotions, perfume, air fresheners, candles with pure essential oils, camphor, etc. Remove your shoes before entering your home. These छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत ज्यादा important है. Okay, evaluate the safety of your sunscreen, skin care, cosmetics. उसके पीछे जैसे न्यूट्रिशन लेवल पढ़ते हैं ना, वैसे ही कॉस्मेटिक के भी लेवल्स पढ़ो, कितने केमिकल्स है पढ़ो, जिसका सबसे मिनिमम. हर्बल के पीछे भागो, रीड करो उसके ऊपर, क्वेश्चंस पूछो लोगों को, ये क्यों नहीं, ये क्या है, you know, then choose your proper kind of sunscreen or whatever. Okay, go for natural products. Minimize your use of prescription and over the counter drugs. मेरे पास ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो you know, मतलब before they met me, इतने सारे लोग, थोड़ी सी एसिडिटी हो गई, you know, पैंडी खा ली, थोड़ा सा कहाँ से पेन हो गया, जस्ट क्रोसिन तो ऐसे खाते हैं जैसे you know कोई ऐसे पेपरमिंट खा रहे हो आप.
So these things need to stop because ये इसका सारा मेटाबोलाइजेशन अपने लिवर में होता है, तो लिवर को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है अपने को। जितना टॉक्सिन का लोड कम रखेंगे ना, उतना ही डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में वो मदद करेगा, राइट। एंड ऑल्सो सेफ्टी ऑफ योर, जो भी पेंट लगाते हैं घर में, फर्नीचर है, मैट्रेसेस है, बेडिंग है, उससे जो भी गैसेस एमिट होते हैं, सिंपल लाइट्स, आजकल बीच में वो बहुत सारा बड़ा स्टडी आया था, बहुत सारे पेपर्स भी आए थे उसके ऊपर, मर्क्यूरी लीक होती है, जो चाइना मेड ग्लास है, जो यहाँ पाए जाते हैं अपने लाइट्स में, या जो भी शैंडलियर्स और व्हाटएवर वी यूज इन द हाउस, तो उससे मर्क्यूरी एमिट कैसी होती है, सो देन दे बैंड इट और समथिंग लाइक दैट हैपेंड, आई एम नॉट श्योर। सो ऑल ऑफ दीज, इवन योर इंडोर एयर इज नॉट वेरी फ्रेश और नॉट वेरी क्या बोलते हैं ना, इट्स नॉट वेरी सेफ, राइट। सो हर चीज का ध्यान रखिए, जितना आप नेचुरल चीजों में पढ़ेंगे उसके बारे में। एंड देर आर अदर बंच ऑफ पीपल ऑल्सो, हाँ, जैसे 10 बार पूछेंगे, ठीक है, फर्नीचर कौन सा है, अच्छा ये वाला फर्नीचर ये गैस एमिट कर सकता है, सो लेट मी जस्ट स्टिक टू द वुडन फर्नीचर विच इज मोर नेचुरल इन नेचर। तो ये करने वाले भी लोग हैं, राइट, who are really kind of very nature freak or planet friendly, what we call। एंड अभी तो हमें काफी अच्छी आदत हो गई है मास्क पहनने की, तो ऑटोमोबाइल एमिशंस के लिए यूज ऑफ मास्क का होना बहुत जरूरी है। एंड कुकिंग मेथड्स, कुकवेयर तो हमने डिस्कशन किया हुआ ही है, एंड कुकिंग मेथड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट। सो कुकिंग मेथड में क्या होता है, ये सैनिटरी नैपकिंस वाइज चॉइस इज अ मस्ट। ओके, somebody is writing about sanitary napkins, yes, that is also a very good point, right? So sorry, coming back to the cooking method, हाँ, so अभी जो frying करते हैं हम, if I don't know whether how many of you all like potato chips या French fries, कितने जनों को पसंद है आप में से? पता नहीं, बहुत जनों को होगा पसंद, but potatoes when it is fried in hot oil, it produces a chemical called as acrylamide, which is a very potent carcinogen, cancer causing properties है उसके। So अगर चिप्स खाने हैं तो बनाना के चिप्स खाइए which are fried in coconut oil, those are much safer choices than having potato chips too much consumption नहीं करना है, is what I'm trying to say। एक कभी कभार आपने खाया 5-6 चिप्स, but if your kid or if your children and if you, अगर आपको इसके पैकेट लेके आओ या पोटैटोस के पैकेट लेके आओ, या जब भी मन करे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करो मैकडोनल्ड से, तो थिंक ट्वाइस बिफोर यू ऑर्डर, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली नॉट अ सेफ थिंग टू डू। ऑलराइट, coming to maximizing your diet, talking about your diet, ये तो अपना अलग टॉपिक है, I can go on talking about it, 2 घंटा में इसके ऊपर बात कर सकती हूँ, बट मेनली डिटॉक्स के बारे में हमें क्या ध्यान में रखना है, डाइट कैसा होना चाहिए। एक तो डाइट फुल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज द बेस्ट detoxification food. Why? Because it is loaded with antioxidants, it is loaded with phytonutrients, so जितना कलरफुल आप वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करोगे उतना अच्छा है। कितने वेजिटेबल्स खाने हैं दिन में, एंड कितने वेजिटेबल एंड फ्रूट का कंजम्पशन कितना होना चाहिए, 5 to 9 सर्विंग्स, ठीक है। एक सर्विंग होता है 100 ग्राम का। सो अगर आप 2 जन है फैमिली में, तो 2 जनों में नहीं चाहिए। अगर 4 लोग हैं तो जरूर 1 kg सब्जी बननी चाहिए आपके घर में। गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज 5 to 9 servings of vegetables is what we need to take, okay, to fight against the diseases of 21st century। जो भी diseases हम exposed है आज के जमाने के, metabolic disorders, lifestyle related disorders, cancers, diabetes, all of that, we need to have good amount of vegetables in the diet which are anti-inflammatory in nature। And then there are special detox support करने के लिए ऐसे vegetables है, जैसे broccoli, cauliflower, cabbage, these are the cruciferous vegetables and they have a fantastic role to play in the detox process, ठीक है। तो अगर जिसको थायराइड है वो भी ये वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बट अच्छे से बॉईल करके, अच्छे से कुक करके खाइए। जिनको थायराइड नहीं है वो हल्के से स्टर फ्राई करके और सौते करके भी उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंड दैट इज द आइडियल वे ऑफ ईटिंग दिस वेजिटेबल्स, ओके। They have some great cancer fighting properties and also detox properties। And onion, garlic, these allium vegetables are also great for detox। Apart from that, herbs like ginger, chilies, cumin,
लवंग, दालचीनी, टर्मरिक, टॉकिंग अबाउट टर्मरिक, अभी तो कोविड में तो आपको पता ही है टर्मरिक का यूज कितना किया हुआ है, लोगों ने काफी हल्दी यूज की है, बट द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ हल्दी यू आर यूजिंग, ठीक है। तो जितना हो सके अगर पॉसिबल है तो लाकाडोंग या सेलम हल्दी यूज कीजिए, जिसका कर्क्यूमिन कंटेंट, जैसे एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होता है हर एक टाइप ऑफ टर्मरिक का, राइट। तो लाकाडोंग एंड सेलम का मोर देन 8%, लाकाडोंग तो मोर देन 10% है। लाकाडोंग कम्स फ्रॉम मेघालय, सेलम कम्स फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। सो इट इज वेरी लोकल टू अस, बट हमें एंड उसका कलर भी एकदम डार्क ऑरेंज, एकदम डार्क ऑरेंज, जैसे आंबे हल्द जैसे दिखता है वो, आंबे हल्दी पता होगा आप सबको, उस तरीके की वो टर्मरिक दिखेगी। तो उस टर्मरिक का उपयोग कीजिए इधर खाने में या काढ़ा जो भी आप बना रहे हो, so that will have excellent anti-inflammatory and detoxifying properties than other varieties of turmeric. Other varieties भी है, वो भी अच्छे ही है, बट उसका कर्क्यूमिन कंटेंट इज थोड़ा लेसर, तो बहुत अच्छा कर्क्यूमिन इसी दोनों में मिलेगा अपने को, ठीक है। Now, selenium is another micronutrient that impairs your detoxification process. So make sure आप खाने में barley include कर रहे हो, जिसको हम हिंदी में जव बोलते हैं, जव, ठीक है। So जव होना, broccoli, जवस, जव is different and javas is different. Javas is flax seeds, sunflower seeds. ये these are some selenium rich foods that has some great detoxification properties too, right? And support the movement of toxins from your body to the toilet. So जितना हो सके अच्छा पानी का इंटेक होना, फाइबर का इंटेक होना, so that अपना stomach every day you are going to the washroom, constipation का problem हमें नहीं है, ये देखना है mainly, ठीक है। So अगर constipation है तो that means body is not getting enough fiber, body is not getting enough fluids, और ऐसी कोई अलग बीमारी है और अलग चीज है जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। सो प्लीज कॉन्स्टिपेशन को लाइटली मत लीजिए। Every day the bowel, you should be able to open the bowel, okay, to for the proper detoxification to happen. All right, next is third point in detoxification is engage in some detox promoting self care. So physical activity मैंने बताया है आपको, there is a difference in exercise and there is a difference in physical activity. So exercise minimum 20 minutes की होनी चाहिए आपकी, maximum 1 hour, ठीक है। ठीक है, 1 घंटे का टाइम नहीं है, 45 मिनट्स निकालिए, 45 मिनट्स नहीं है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स नहीं है 20 मिनट्स, तो कोई भी निकाल सकता है ना। देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप 20 मिनट्स की एक्सरसाइज रोज हर रोज नहीं कर पाओ। अभी पैंडेमिक है तो देयर इज नो एक्सक्यूज कि मैं नीचे नहीं जा सकती, फिर बारिश ही हो गया, फिर ये हो गया। प्लीज डोंट गिव दीज एक्सक्यूजेस। यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोस है जो 20 मिनट्स के वीडियो में आपको अच्छा स्वेटिंग भी हो जाए, अच्छा डिटॉक्स भी हो जाए। प्लीज प्लीज लेडीज गेट इनटू एटलीस्ट 20 मिनट्स डेली, ठीक है। 20-30 मिनट्स एंड धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाइए, एंड्योरेंस बनाइए, एक एडिक्शन लगाइए एक्सरसाइज का। वी आर रियली लुकिंग फॉर एडिक्शन ऑफ एक्सरसाइज। जब अगर अच्छा खाना भी खाते हो ना आप और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है ना लाइफ में, तो भी कोई फायदा नहीं है उसका। आप भाकरी खाओ, ज्वारी खाओ, ओट्स खाओ, किनोआ खाओ एंड बिल्कुल एक्सरसाइज ना करो, नो फायदा। अगेन आई एम रिपीटिंग, नथिंग वर्क्स इन आइसोलेशन। सिर्फ डाइट करो, एक्सरसाइज ना करो, नहीं काम करेगा। नींद ना अच्छी लो एंड डाइट एंड एक्सरसाइज बोथ करो, फिर भी काम नहीं करेगा बॉडी डिटॉक्स के लिए। तो 4 पिलर्स ये हमेशा से याद रखिए। डाइट, एक तो है स्लीप, तीसरा है एक्सरसाइज, फोर्थ इज योर माइंडफुलनेस टेक्निक्स, ओके, योर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, योर ब्रीदिंग टेक्निक्स, योर योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ऑल ऑफ दैट इज तो ये कंप्लीट पैकेज के ऊपर ध्यान दोगे ना तो ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होगा, है ना। स्लीप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये चारों में से स्लीप को पहले ऑन टॉप लिस्ट डालूंगी। एंड स्लीप भी ऐसी नहीं कि कभी भी आप 8 आवर्स की स्लीप कभी भी कैचअप कर रहे हो। सो रिस्पेक्टिंग बॉडी सर्कैडियन रिदम, जो नेचर ने बनाया है, किस टाइम पे नींद आना जरूरी है, मतलब किस टाइम पे बेड में जाना जरूरी है, उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, राइट। नहीं तो लोग बोलते हैं आई टेक माई 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ओके, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? आई स्लीप एट अराउंड 3 AM बिकॉज आई एम नेटफ्लिक्सिंग टिल 3 AM। सो नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ देखते रहना 1 बजे तक, रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उठना 11 बजे, 12 बजे। That's not where you are going to get your swasthya. That's not where you are going to get your health, good health, right? So इस सब चीजों का हमें जब रिस्पेक्ट करना चाहिए तो ही हमें
अच्छा स्वास्थ्य मिले, right? Coming to the last part of our session, which is fasting, and then we will have question answers. Okay, so sorry. So what is fasting? Basically, fasting is nothing but eating pattern that includes hours or days of no or minimal food consumption without deprivation of essential nutrients. That is the fasting का एक Google वाला ये definition है, आप समझो, ठीक है? So ये voluntary हम करते हैं, minimal food खाते हैं, खाना चाहिए, okay, minimal food खाना चाहिए. So voluntary regulation of eating and reduced calorie intake और calorie restriction. तो हम लोग क्या करते हैं इंडिया में काफी हिपोक्रेसी देखी जाती है व्हेन इट कम्स टू फास्टिंग ना. फास्टिंग का जो भी आता है, जैसे इन महाराष्ट्र वी कॉल इट एकादशी आणि दुप्पट खाशी. म्हणजे काय, बेसिकली जैसे ही फास्टिंग आता है आप डबल खा लेते हो उसका, राइट? कुट्टू की पूरी बनेगी, पोटैटो की सब्जी बनेगी, फिर कोई तो खीर भी बनेगी, फिर और भी कुछ बहुत ज्यादा कुछ चिप्स बनेंगे रतालू के, whatever. So people just keep on eating throughout the day. Okay, that's not what we are talking about. Fasting के अगर benefits लेने हैं तो actual fast होना चाहिए. So what is actual fast? It is not without some people do it dry fasting, which is without water. सबके लिए possible नहीं है. Some people do with water, so only water, no food. Some people do it with fruit and juice, strain करके पीते हैं. Some people do blended fasting, मतलब just प्यूरी बनाएंगे fruit and vegetables की and वो fiber के साथ खाएंगे. Master cleanse, what we spoke about, liver and all of that. Nutritional cleanse, so एक nutrient हटाएंगे and उसका cleansing करेंगे. Partial fast, so बहुत type of fasting है. Now कौन सा फास्टिंग अच्छा है, मुझे कौन सा फास्टिंग करना चाहिए, आई कैन नॉट डिसाइड दैट. यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिसाइड दैट. ठीक है, मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओगे वो, राइट? सी वी कॉल व्यक्ति तिथ्या प्रकृति. दैट मीन्स जितने लोग उतनी अलग अलग उनकी प्रकृति, उनका अलग अलग उनका फॉर्मेशन, the way they metabolize food, the way they the calories get absorbed, nutrients get absorbed, हर एक का अलग अलग पैटर्न है. सो अगर आपको लगता है कि मैं 2 ही टाइम खाना खा के एकदम बहुत हैप्पी फील करता हूँ, हेल्दी फील करता हूँ, then please go for it. Make that as your lifestyle change because it has some scientific backing, it has some yogic science उसके साथ जुड़ा हुआ है, right? So like if you see this slide, तो यहाँ पे योगिक साइंस या एंशियंट साइंस हमें क्या सिखाता है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, जो 2 बार खाता है वो भोगी है, जो 3 बार खाता है वो रोगी है, एंड वो जो 4 बार खाता है वो द्रोही है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, मेनेस है वो सोसाइटी के लिए. सो ये कौन डिसाइड करेगा आपको योगी बनना है या भोगी बनना है या रोगी बनना है, या आप खुद डिसाइड करोगे, राइट? अभी देयर आर सर्टेन, सी किस टाइप का डाइट होना चाहिए ना, काफी सारे फैक्टर्स है वो डिसाइड करता है. जैसे आपका फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है, कौन से डिजीजेस है, कौन सा मेडिकेशन आप लेते हो, आपकी एक्टिविटी कितनी है, दिन में कितना एक्सपेंडिचर है बॉडी का. आप मुझे बोलोगे कैन आई ईट 2 times in a day? आई कैन नॉट. आई लव टू ईट every 3 hours and I sustain well on that kind of pattern. But आप मुझे बोलोगे आप भोगी बनो, 2 टाइम ही खाओ, I cannot do it because I really get hungry. So the point is when you get hungry, you should be eating. Okay, आयुर्वेदा में भी वही बोला जाता है कि जब भूख लगती है ना तब खाइए. जस्ट टाइम हो गया है अभी खाने का तब मत खाइए, ठीक है? जस्ट बिकॉज इट इज टाइम, 1 बजा, चलो खाने के टाइम हो गया, बैठती हूँ खाने के, बट आपको भूख लगी है क्या तो खाइए. सो आप, यू आर द बेस्ट पर्सन टू जज आपको कब भूख लगती है, आपको कौन से पैटर्न दैट गिव्स यू रियली गुड हैप्पीनेस, आपका बॉडी माइंड सोल कब ज्यादा से ज्यादा हैप्पी है, कौन सा पैटर्न फॉलो करके आप हैप्पी हो, वो कीजिए आप, ठीक है? डोंट लेट डिसाइड किसी और के ऊपर, आपके डाइटिशियन के ऊपर या डॉक्टर के ऊपर या आयुर्वेदिक वैद्य के ऊपर मत डालिए कि कौन सा डाइट आपको फॉलो करना है. यू डिसाइड. नाउ फॉर सर्टेन कंडीशंस, जैसे आपको कोई कंडीशन हील करनी है, उसके लिए पर्टिकुलर पैटर्न आपको दी गई है या पर्टिकुलर डाइट दिया गया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट हर रोज के समय में हमें कौन सा डाइट फॉलो करना है ये आपको तय करना है. गेटिंग माई पॉइंट? तो फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेंड है, पीपल एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, बट ये लोगों ने ना इसका एक बड़ा फैड भी बना दिया है. हे, आई एम डूइंग 16/8, व्हिच नंबर आर यू फॉलोइंग, आर यू डूइंग 15
whatever numbers, you know, तो ये numbers में अटके हुए हैं लोग, एंड लोगों ने इसका एक फैड बना दिया है. सो इट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक्चुअल मतलब क्या है कि एंशियंट टाइम में लोग बेड टाइम के सॉरी सनसेट के पहले खाना खाते थे, राइट. सूर्योदय के सूर्यास्त के पहले खाना खाते थे, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी जब तक पूजा अर्चा ना होए, सारे रिचुअल्स ना होए, तब तक वो खाना बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे. सो ऑटोमेटिकली उनका 14 घंटे का या 16 घंटे का फास्ट होता था, राइट. नाउ इन इंटरमिटेंट फास्टिंग मेनली इज अबाउट 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स के विंडो में आप खाना खा सकते हो. अभी ये जरूरी नहीं है कि आप भी 16 आवर्स फॉलो करो. यू कैन जस्ट स्टार्ट विद 12 आवर्स, यू कैन स्टार्ट विद 14 आवर्स, ओके, यू कैन जस्ट डू 13 आवर्स. सो डिपेंड्स कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. when I started following this, सब इतनी हवा चल रही थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो I like to practice what I preach. अगर मैं किसी को बता रही हूँ ये अच्छी चीज है, तो पहले मैं खुद फॉलो करना चाहती हूँ हमेशा. So I started doing that, but I couldn't do at one go 16 hours. तो मैंने 12 घंटे से चालू किया, धीरे धीरे 14 घंटे, एंड देन आराम से बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू 16 आवर्स. इसके बेनिफिट्स काफी सारे हैं. 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को बड़ा सा नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर अ कॉन्सेप्ट नोन एज ऑटोफेजी. ऑटो का मतलब है सेल्फ, फेजी का मतलब है ईटिंग. सो सेल्फ ईटिंग, बॉडी की एक खुद की एक नेचुरल क्या बोलते हैं रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ अननेसेसरी अनवांटेड सेल्स को वो मार देता है या भगा देता है. दैट इज व्हाट इज ऑटोफेजी इज. सो ये काफी सारा हेल्प करता है कैंसर पेशेंट्स में एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज न्यू अच्छे हेल्दी सेल्स रीजनरेट होते हैं. जैसे डेड सेल्स चले गए और अच्छे सेल्स आ गए. सो ऑटोफेजी is triggered when you do 16 hours of fasting, is what he got the prize for, Nobel Prize for, right? So intermittent fasting के benefits है, but that does not mean कि आप 16 घंटे से चालू कीजिए. पहले तो आप एक सिंपल लाइफस्टाइल चेंज रोज के रोज चालू कीजिए. रोज के रोज वो आपका एक होना चाहिए कि सनसेट के पहले खाने का ट्राई कीजिए. 6:30 एटलीस्ट 6:37 तक तो आपका लास्ट मील फिनिश कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे तक आप ये चालू कर सकते हैं. 12 घंटे के बाद 12 घंटे से थोड़ा सा और ट्राई कीजिए 13 घंटे. एंड अगर आपको वीक में भी ये 2 बार करना है, जैसे 16 आवर्स का आपका स्टेमिना बढ़ गया बॉडी का, तो ये वीक में 2 बार करेंगे तो भी उसका फायदा है. इट्स बेटर देन डूइंग नथिंग. इट्स लाइक दैट. सो ये आप डिसाइड करो. आई कैन नॉट डिसाइड दैट फॉर यू कि कितने घंटे आप फास्ट करो. मैं कभी भी फोर्स नहीं कर सकती किसी को, नहीं यू हैव टू फास्ट फॉर 16 आवर्स, यू कांट इवन ड्रिंक वाटर इन दो 16 आवर्स. यू कांट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट. तो ये सारे काफी बेनिफिट, बहुत लंबी लिस्ट है फास्टिंग के क्या बेनिफिट्स है. कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ब्रेन का परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है. क्रॉनिक डिजीजेस में, ओबेसिटी में काम करता है. बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करता है. ओवरऑल फिटनेस बढ़ाता है. एनर्जी लेवल इज ट्रिमेंडस व्हेन यू फास्ट. Also support weight loss. It decreases, supports weight loss, not fat loss, please. So it may give you some water loss and muscle loss. It may not give you fat loss. I have not seen fat percentage getting changed with fasting, but you get tremendous stamina or endurance by doing fasting. Decrease the risk of metabolic disease, benefits cancer patient, natural detox process. So these are some great फास्टिंग के बेनिफिट्स. कोई रूल्स अप्लाई करो, ओके. बी श्योर कि आप अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना दो फास्टिंग को. ऐसा नहीं कभी कि एक दिन किया फिर सालों साल कुछ नामो निशान नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. डू नॉट ओवर इंडल्ज इन प्रीवियस नाइट. कल मेरा फास्ट है तो यूजुअली मैं 3 रोटियां खाता हूँ, लेकिन आज मैं 6 रोटियां दबा के खाऊंगा बिकॉज कल से मुझे फास्ट करना है. So that again is not going to help. Do not overindulge. Okay, avoid fasting during high stress time. बहुत ज्यादा एग्जाम का टेंशन है या कोई ऐसा इवेंट है, बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट है, उस टाइम पे फास्टिंग मत कीजिए. फास्टिंग कैन हैव साइड इफेक्ट्स, रिमेंबर. सो प्लीज लिसन टू योर बॉडी के जो भी सिम्टम्स है, बॉडी जो भी बता रही है आपको, उसकी बात सुनिए. एंड डोंट पुश योरसेल्फ टू हार्ड. ज्यादा बहुत ज्यादा खुद को पुश मत कीजिए. ड्यूरिंग फास्टिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स अवॉइड कीजिए.
मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट्स आप कर सकते हो, जैसे वॉकिंग है, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, सूर्य नमस्कार है, वो कर सकते हैं आप। बट बहुत ज्यादा हैवी डंबल्स उठाना, 3 घंटा दौड़ के आना, मैराथन रन करना, ऑल दीज चीजें यू शुड अवॉइड। प्रिपेयर योर माइंड, बॉडी एंड होम फॉर फास्टिंग। सो अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें घर में स्टॉक करके रखिए, एंड ऑल द बैड अनवांटेड अनप्रोसेस्ड चीजें का मतलब वो घर में रखे ही मत, सो दैट यू डोंट हैव एक्सेस टू रॉन्ग फूड्स। स्टार्ट स्लो एंड डू नॉट एंड द फास्ट विद अ फीस्ट। सो धीरे धीरे चालू कीजिए। हाँ, सो फास्टिंग भी आप करते हैं तो धीरे बॉडी को प्रिपेयर करके चालू कीजिए। ओके, सो थोड़ा सा क्वांटिटी धीरे फूड का पहले कम कीजिए, फिर एक मील स्किप करके सिर्फ कोकोनट वाटर लेना। ये जो उसका जो टेक्निक है ना, दैट यू नीड टू बी फॉलोइंग। ओके, एंड डू नॉट एंड, जैसे फास्ट एंड होता है तो भी एकदम बहुत पेट भर के खाना नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है दैट विल रियली गिव काफी ज्यादा इम्पैक्ट ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। लाइक आई हैव सीन पीपल, जैसे मेरे खुद के फैमिली मेंबर ही, आई एम नॉट शाई टू टेल दैट, बट किसी मतलब दूर के कोई रिश्तेदार 9 दिन नवरात्रि का फास्ट रखा, एंड देन 10th डे ही वाज लाइक, आज मुझे कुछ भी करके पाव भाजी खानी है, राइट? एंड देन 5 6 7 8 पाव खा लेना, एंड देन यू आर जस्ट डाउन विथ स्टमक अपसेट, इन्फेक्शन होना, इनडाइजेशन हुआ। दिस इज वेरी कॉमन, राइट? सो इतना भी अब्यूज मत कीजिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ फास्टिंग to actually avail the best benefits of fasting, right? So fasting is not meant for everyone. Remember, it is just not meant for everyone. Okay, so last slide, नवरात्रि फास्टिंग। अभी आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। ये तो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से किया जाता है फास्टिंग। सो अगर यू आर द वन जो सिर्फ फ्रूट्स पे नहीं हो, या सिर्फ कोई कोई लोग सिर्फ पानी लेके भी करते हैं नवरात्रि फास्टिंग, कोई लोग सिर्फ फ्रूट्स लेके, कोई लोग स्प्राउट्स एंड फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। सो अगर आपको वो नहीं करना है तो प्लीज इंट्रोड्यूस ऑल दिस pseudo cereals, what we call fasting cereals, कुट्टू है, सो कुट्टू की रोटी एंड पैनकेक्स बनाइए। पूरी बनाने की जरूरत नहीं है प्लीज। सामा चावल है तो उसका उपमा बना के खाइए, उसका डोसा भी बहुत अच्छा बनता है। सो ऑल ऑफ दीज, कच्चा बनाना, स्वीट पोटैटोज, अरबी, they are also nutrient dense and lot of benefits it gives during the fasting period also. So एक आप मील जरूर ये वाले सूडो सीरियल का ले सकते हो। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है फास्टिंग के समय। ओके, वन इज दैट, भले आप फास्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वेट लॉस के लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट मेनली फॉलो जस्ट वन रूल, एंड दैट इज 80-20 रूल। 80% टमी फुल, 20% ऑलवेज एम्प्टी। सो इधर तक खाना आने तक कभी भी नहीं खाना है, राइट? वेदर यू आर ईटिंग कुट्टू की रोटी या वेदर यू आर ईटिंग रागी की रोटी, 80-20 का रूल फॉलो कीजिए, इवन ड्यूरिंग फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग डेज ऑल्सो। ठीक है? लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। टेंडर कोकोनट, अपना जो नारियल का पानी, लेमन वाटर, बटर मिल्क, these are some great they help to flush out the toxins during fasting, so you can drink all of that. बट फ्रूट जूसेस का सेवन ज्यादा ना करें, ग्राइंडिंग द फ्रूट टू मच एंड उसमें फिर शुगर डाल के, वो दैट इज नॉट मच बेनिफिशियल। उससे अच्छा होल फ्रूट खाइए, दैट इज मच बेटर, राइट? डोंट यूज एनी रिफाइंड ऑयल। ओके, एक तो whether you're fasting or not, we should not be using refined oil at all in the diet. Okay, it should be only कच्ची घानी के ऑयल्स और what we call cold pressed oils. बट स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग, घी में जो भी बना रहे हो वो अच्छे क्वालिटी का देसी गाय का घी उसमें बनाइए, जो भी खाना है आपका, है ना? ठीक है? एंड रॉक सॉल्ट हमेशा से, ये तो आपको पता ही है, रॉक सॉल्ट यूज करते हैं हम, कॉमन सॉल्ट यूज नहीं करते। एंड कुकिंग मेथड्स भी रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, ये ज्यादा यूज कीजिए, नॉट फ्राइंग। ओके, पूरी फ्राइंग करेंगे, दैट इज नॉट द, देन वी आर नॉट फास्टिंग। जितना हल्का भोजन रहेगा, जितना कम क्वांटिटी में सिंपल सा भोजन करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द मोर एक्सट्रीमली गुड बेनिफिट्स, राइट? स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन ऑफ कोर्स, अवॉइड ग्रेन्स, वो तो हम नहीं खाएंगे। हाँ, सो कोई कोई पैटर्न्स ऐसे भी फॉलो करते हैं, जैसे 9 दिन का उपवास है, पहले 2 दिन दे विल स्टार्ट विद द फ्रूट्स, व्हिच इज अ वेरी गुड ऑप्शन। देन धीरे धीरे दे विल ऐड 1 सूडो सीरियल, एंड देन 2 meals
उसमें जो सूडो सीरियल्स डालेंगे, जैसे सुबह भी एक थाली पीठ खाएंगे कुट्टू का, एंड शाम को थोड़ा सा सामक चावल खाएंगे। तो पहले एक मील से फिर 2 मील से धीरे धीरे वैसी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अनियन गार्लिक तो हम यूज नहीं करते, ओवर ईटिंग नहीं करना है। एंड वन हु कैनॉट बेसिकली फास्ट, या जो नहीं कर सकते, उन्हें जरूर ड्यूरिंग नवरात्रि डेज 9 डेज नॉन वेजिटेरियन फूड, अनियन गार्लिक, अल्कोहल एंड नहीं यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है, because this is the time according to the Vedas and according to our ancient scriptures also, it's the time for actual detoxification of the body, because we are kind of instigating our डाइजेस्टिव फायर, एंड जब डाइजेस्टिव फायर को हम इंस्टिगेट करते हैं तभी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस चालू होती है। सो ये 9 दिन का बहुत ही उसका महत्व है, देयर इज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस व्हाई दिस 9 डेज पीपल फॉलो थ्रू आउट इंडिया। कितने सारे लोग फॉलो करते हैं, उसका डेफिनेटली कुछ तो मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है। तो एटलीस्ट अगर फास्ट नहीं कर पाते हो तो छोटी छोटी चीजें फॉलो कीजिए, जैसे कम खाना, कम क्वांटिटी में खाना, नॉन वेज ना खाना, all of that. It will have a great impact on your digestive system, right? So to end, these are some great quotes that I came across. The best of all medicines is resting and fasting. Fasting is truly a secret source of power. Fasting is not about a diet of burning calories. It's about burning ego, pride, and sins. How wonderful is that? I believe Mahatma Gandhi ji ne kaha hai, I believe that there is no prayer without fasting, and there is no real fast without prayer. So with that, I end my talk, and I'm open to all your questions which you have posted in the chat box. Thank you for patient listening. अगर आपके कोई भी questions है मैं जो अभी answer ना कर पाऊँ, please connect with me on on my social media. This is what I my Instagram page and my Facebook page. I keep on posting जो मैं अपने खुद के किचन में बनाती हूँ वो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, so that people can incorporate some seasonal foods आप हमेशा से ऐड कर पाओ अपने डाइट में. So do follow, and yes, I'm happy to answer all your queries now. Thank you. Thank you, Dr. Prachi ji. Thank you so much. Thank you. इतना सुलझे हुए तरीके से और इतना सिस्टमैटिकली आपने आज पूरा इतना सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया है, अपना नॉलेज, अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है. आई बिलीव कि आज सभी जितने भी लोग यहाँ आए हैं, दे मस्ट बी रियली हैप्पी टू हैविंग गाइडेड so nicely, so intelligently. Thank you so very much. हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, पर उसके पहले हम एक अनाउंसमेंट है which I want to make is कि कल और परसों सीनियर प्राणिक हीलर रुचि खेतान जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने वाली है, और मनस्वी, she is going to talk about mind and soul detox. तो जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं, लेट अस टेक अवर जर्नी फॉरवर्ड, क्योंकि फास्टिंग यानी सिर्फ खाने से ही मतलब नहीं होता है उसका. हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे और अलग अलग एस्पेक्ट समझेंगे. जैसे अभी गांधी जी का बहुत ही प्यारा कोट यहाँ पे प्राची जी ने कोट किया है, वो हम लोग फिर से शेयर करेंगे, बात करेंगे, और कल परसों ज्वाइन करिए. और 2 days आफ्टर, लाइक द लास्ट डे ऑफ डिटॉक्स सेशन, हमारे साथ ज्योति जी जुड़ने वाली है. ज्योति कावरा फ्रॉम नांदेड़. शी इज योगा इंस्ट्रक्टर, और वो बहुत सारे बॉडी को कैसे, चक्रों को और पूरे बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना है. अगेन डिटॉक्स इज, जैसे अभी प्राची जी ने बताया कि स्वेट आना चाहिए, और कुछ ऐसी छोटी एक्सरसाइजेस होती है, फॉर एग्जाम्पल रबिंग, और भी उनके कुछ कुछ चीजें, मूव्स होते हैं जिससे उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं. तो हम कैसे बॉडी को भी हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज कैसे डिटॉक्स करें, विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड अदर टॉक्सिन्स के बारे में आज प्राची जी ने हमें बताया है. तो लॉट्स ऑफ वंडरफुल एंड प्यारे प्यारे फीडबैक ऑन Zoom chat for you, Prachi ji. It was a really wonderful session. Thank you. Now we proceed for question answers. Yes, मैं रीड आउट करती हूँ क्वेश्चन आंसर. Yes. हम लोग एक एक करके
Just a minute. Oh, sorry, let's respond to you. I think somebody wants to talk. But Can we remove the screen, Prachi ji? Can we remove the screen? Ah, yes, sure. Yes, let me just go through the question. समा के चावल यानी भगर है और कुट्टू का आटा यानी सिंघाड़े का आटा, ऐसा है क्या? नहीं, is that a question for me? Yes, Prachi ji. So सामा चावल इज डिफरेंट, कुट्टू का आटा इज डिफरेंट, सिंघाड़े का आटा इज डिफरेंट. ठीक है. कुट्टू ये एक ऐसा ग्रेन है जैसे वो ऐसे ट्रायंगुलर शेप में जैसे त्रिकोण दिखता है, त्रिकोण जैसे बीट होता है एक प्रकार का, विच इज ग्लूटेन फ्री ग्रेन. ठीक है. सो कुट्टू अलग है एंड वो थोड़ा महंगा भी होता है, बट काफी आयरन रिच एंड जिंक रिच है वो. सो कुट्टू अलग है. सिंघाड़ा मतलब वाटर चेस्टनट, आपने देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का फ्रूट आता है, उसके अंदर व्हाइट कलर का बेसिकली फ्रूट होता है वो, राइट. काले रंग का ऊपर होता है, अंदर सफेद रंग का जो हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंघाड़ा. उसका आटा आता है, तो वो अलग है. एंड सामा चावल इज बार्नयार्ड मिलेट, एक छोटा छोटा दिखने वाला एक मिलेट है, तो उसका भी आटा आता है एंड उसका चावल भी आता है, जो चावल जैसे नहीं दिखता, राउंड राउंड दिखता है. सो उसका आप उपमा बना सकते हो या पुलाव बना सकते हो. वो ग्राइंड भी कर सकते हो आप उसको सोक करके, एंड उसके डोसे भी बना सकते हो. ठीक है. तो ये तीनों अलग चीजें हैं. कौन सा कुकर इस्तेमाल करना चाहिए? तो कुकर आजकल स्टेनलेस स्टील का कुकर आता है. ओके. मिट्टी का भी कुकर आता है, क्ले का बना हुआ. सो बोथ यू कैन यूज. बट एल्यूमिनियम के जो कुकर है वो फेंक दीजिए, वो बिल्कुल यूज ना कीजिए. ओके. अगर आप डायरेक्टली उसमें तड़का लगाते हो, अगर सिर्फ बॉईल कर रहे हो अंदर दाल एंड राइस, तो अलग बात है, स्टील के कटोरे में हम उसको रखते हैं यूजुअली. बट अगर डायरेक्टली पुलाव बना जा रहा है या कोई सब्जियां बनी जा रही है अगर आपके कुकर में, तो दैट हैज टू बी स्टील ओनली, या फिर मिट्टी के बर्तन में बना सकते हो आप. एंड मिट्टी का कुकर आई थिंक 1000, ज्यादा महंगा भी नहीं आता, 1000 रुपीज तक आता है. बहुत अच्छी दाल बनती है उसमें, बेस्ट दाल यू कैन एवर हैव, बिकॉज उसका जो टेस्ट है ना वो भी उसमें आ जाता है, राइट. हेल्दी आटा कौन सा है और राइस फॉर फास्टिंग? फॉर फास्टिंग हेल्दी आटा कौन सा है? तो सबसे सबसे टॉप पे मैं रखूंगी कुट्टू को, बिकॉज इट इज प्रीबायोटिक, इट इज फाइबर, इट इज आयरन, इट इज प्रोटीन्स, इट इज कैल्शियम, इट इज जिंक, इट इज सेलेनियम ऑल्सो. सो कुट्टू आई विल टॉप द लिस्ट, एंड देन कम्स योर सिंघाड़ा, देन कम्स योर सामक चावल एंड ऑल ऑफ दैट. आजकल सामक चावल जो हम खाते हैं वो एक्चुअली पॉलिश्ड रहते हैं, बट बार्नयार्ड मिलेट अगर आप सर्च करेंगे तो वो अनपॉलिश्ड वैरायटी का भी आपको सामा चावल मिलता है, विच इज मोर हेल्दियर वर्जन ऑफ सामा. एल्यूमिनियम कढ़ाई यूज होती है घर में हमेशा, तो उसे भी रिप्लेस करें क्या? से दैट अगेन मैम. एल्यूमिनियम कढ़ाई यूज होती हाँ. है घर में तो हम हमेशा, तो हम्म. उसे भी रिप्लेस करना है क्या? यस, एब्सोल्युटली. प्लीज रिप्लेस कीजिए, जो भी एल्यूमिनियम का कुकवेयर आप यूज कर रहे हो उसको रिप्लेस करके प्लीज गेट इनटू आयरन कुकवेयर. 300 रुपए की भी नहीं आती आयरन की कढ़ाई, एंड उसमें जो खाना बनेगा दैट विल लीच सम आयरन इनटू द फूड. अगर हम अभी कितने जन हैं, 215 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ के, अभी आपका आयरन सबका चेक किया ना, काफी सारे जन आप मुझे अनेमिक मिलेंगे, रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कमी मिलेगी, राइट, बिकॉज ऑफ द मेंसेस एंड डिफरेंट साइकिल्स दैट वी गो थ्रू. तो अगर खाने में हम आयरन की चीजें यूज करते हैं तो वो अपने फूड में भी आता है, एंड वो थोड़े हीमोग्लोबिन के लेवल्स बूस्ट करता है अपने, राइट. सो प्लीज स्विच टू एल्यूमिनियम, सॉरी, आयरन कढ़ाई. टपरवेयर बॉटल सेफ है क्या? कॉपरवेयर बॉटल्स. टपरवेयर बॉटल. टपरवेयर.
So Tupperware, see there are प्लास्टिक के कोड्स रहते हैं यूजुअली, ठीक है. इफ यू सी प्लास्टिक के बॉटल के नीचे ना एक ऐसे ट्रायंगल बना रहेगा एंड उसके अंदर एक नंबर होगा, 1 होगा या 5 होगा या 7 होगा, राइट. तो टप्परवेयर का जो प्लास्टिक है, इट इज अ थिक क्वालिटी प्लास्टिक एंड इट इज comparatively safer than other plastic, like number 1, 3, 7 are very toxic in nature, that should not be used for food. बट टप्परवेयर जो है वो बेटर है, ठीक है, मतलब कंपैरेटिवली, बट स्टिल आवर चॉइस शुड बी स्टील या ग्लास मोर देन एनी प्लास्टिक यूसेज. पीतल का जो बर्तन होता है वो कोटेड अगर रहा तो वो चलेगा क्या? पीतल इज ब्रास, राइट? यस यस. हाँ, सो ब्रास को जो कढ़ाई कढ़ाई की जाती है वो वाला बर्तन आप बोल रहे हो ना? यस. हाँ, सो यस, कढ़ाई वाली जो ब्रास के जो बर्तन हुआ करते थे पहले जमाने में, they again were a great source to, I mean, for cooking and all of that. But आजकल वो कढ़ाई वाला मिलते नहीं है. And then brass is nothing but, I think it's a mixture of copper and one more metal. तो वो लीच होना हो सकते हैं फूड में. तो अगर उसको अच्छे से प्रोसेस करना भी उतना ही जरूरी है. जैसे आयरन को हम प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, जैसे ऑयलिंग करते हैं तो ही उसका रस्ट फॉर्म नहीं होगा ना. सिमिलरली विद ब्रास ऑल्सो, कढ़ाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट कैन बी टॉक्सिक टू द बॉडी, राइट. तो अगर आपको अच्छा प्रोसेसिंग उसका नहीं करने जम रहा है तो डोंट यूज ब्रास, इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. सब्जी या कोई भी कुछ खाना अगर आयरन कढ़ाई में बनाते हैं तो क्या वो टॉक्सिक नहीं, मतलब ओवरडोज ऑफ आयरन तो नहीं हो जाएगा, या फिर कैसे हम उसको ओवरडोज तो नहीं हो दैट्स अ गुड क्वेश्चन. नहीं, ओवरडोज तो नहीं होगा. हार्डली कुछ अमाउंट ऑफ आयरन गेट्स लीच्ड इनटू द फूड. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर कुकिंग इन द आयरन कुकवेयर, कोई भी खट्टी चीजें ना डालिए उसमें. जैसे लेमन हो गया, इमली हो गई, टमाटोज हो गए. अगर ये वाली चीजें आप डालेंगे तो जो भी कलर है आपका, जो भी बना रहे हो, वो काला पड़ सकता है. तो वो आप स्टील के बर्तन में ही बनाइए, ठीक है. बट नॉर्मल आपसे सिंपल लौकी की सब्जी बना रहे हो और भिंडी को स्टर फ्राई कर रहे हो, तो उसके लिए यू यूज आयरन. बट खट्टी चीजें आयरन में मत डालिए, दैट्स ऑल. बट देयर इज नो वे दैट यू विल गेट toxicity from iron leaching from the kadhai, not at all, don't worry about that. फैट बर्न करने के लिए ये मतलब फास्टिंग काम का नहीं, मतलब इज इट यूजफुल, इज इट नॉट यूजफुल फॉर फैट लॉस? इट इज काइंड ऑफ गुड टेक्निक फॉर फैट लॉस. जैसे आप एक काफी जैसे फास्टिंग कब हम यूज करते हैं यूजुअली कि बहुत दिनों से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, काफी वजन लूज भी हुआ है एक्सरसाइज से, अच्छा प्रॉपर बैलेंस डाइट खाना खा के, बट एक टाइम पे वो स्टक हो रहा है, वेट आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा है. तो फिर हम थोड़ा सा फास्टिंग की हेल्प लेंगे या डिटॉक्स की हेल्प लेंगे एंड उससे थोड़ा पुश मिलता है बॉडी को. दैट इज द प्लेटो ब्रेकिंग टेक्निक दैट इज यूज्ड इन द वेट लॉस इंडस्ट्री. बट आप बोलेंगे सिर्फ मैं, जैसे मैंने समझाया आपको, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करने वाले हैं एंड सिर्फ फास्टिंग एंड डिटॉक्स ये दोनों ही आप ध्यान देंगे फैट लॉस के लिए, तो वैसा काम नहीं चलेगा, बिकॉज वो वेट वापस आ जाएगा मैम. सिर्फ डिटॉक्स एंड सिर्फ फास्टिंग करके किया हुआ वेट लॉस विल कम बैक. Why? Because you are not actually burning the fat. आप थोड़ा सा उसमें से मसल लॉस हो रहा है, ज्यादा करके वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है. उसके अलग बेनिफिट्स है एट द सेल्यूलर लेवल, बट फैट लॉस लेवल पे उतने बेनिफिट्स नहीं है विथ रिगार्ड्स टू फास्टिंग एंड इसका, ठीक है. तो आप पहले फैट लॉस की जब बात आती है, प्लीज मेक परफेक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस. एक्सरसाइज कीजिए, खाना थोड़ा सा बेटर कीजिए, आपका फाइबर इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, लिमिटेड क्वांटिटीज में खाइए, ठीक है. माइक्रोवेव यूज करना चाहिए क्या? सॉरी, आई मिस्ड दैट. माइक्रोवेव यूज करना चाहिए क्या? तो माइक्रोवेव के अगेन देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थियोरीज, ओके. सो कोई कोई बोलते हैं वो तो सिर्फ 1 मिनट में यू आर एक्सपोजिंग माइक्रोवेव की हीट जो है काफी ज्यादा उसका स्ट्रेंथ है या पावर है, तो न्यूट्रिएंट डैमेज उतना होता नहीं है.
फिर एक बोलते हैं नहीं, इट्स यू नो रेडियो फ्रीक्वेंसी, सो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो देर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग डेटा. एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे हम, ओल्ड इज गोल्ड, राइट. सो जो ओल्ड लोग हमारे नहीं करते थे वो हम अननेसेसरीली नहीं करें. सो माइक्रोवेव का डेफिनेटली यूज कुकिंग के लिए तो बिल्कुल ना कीजिए. ओनली हीटिंग, जैसे आपको कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं एंड फटक से वो अपनी सब्जी गर्म करनी है या मटर पनीर गर्म करना है, तो उसके लिए 1 मिनट का दैट माइक्रोवेव इज डिफरेंट. एंड 20-25 मिनट आप चला रहे हो राइस कुक करने के लिए या केक बनाने के लिए, सो दैट इज डिफरेंट. तो कुकिंग ना कीजिए, हीटिंग के लिए इट इज ओके समटाइम्स. या एक क्वेश्चन है कि एसिडिटी बहुत होती है, तो ये फास्टिंग करने से उन्हें राहत मिलेगी क्या? हाँ, so depends really. Some people might get relief, some people cannot. Majority of the people will not get relief from fasting because acidity किसी की कोई लोगों की बहुत ट्रिगर हो जाती है. मैक्सिमम पॉपुलेशन की ट्रिगर होती है अगर वो बहुत ज्यादा टाइम तक खाना नहीं खाते. तो उनके लिए बेस्ट थिंग इज टू ईट एवरी 3 hours. ओके. एंड जो भी कूलिंग चीजें हैं बॉडी के लिए, जैसे सब्जा, एलोवेरा जूस, कोकोनट वाटर. ओके. देन पित्त पैसिफाइंग ग्रेन्स, जैसे ज्यादा व्हीट का सेवन ना होना. सामा चावल इज द बेस्ट ग्रेन फॉर यू, ज्वार इज द बेस्ट ग्रेन फॉर यू. सो पूरा ओवरऑल डाइट में चेंजेस लेके आइए. बट एंड देन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग लिटिल बेटर एंड गेटिंग बेटर, देन धीरे धीरे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करके फास्टिंग हम स्लो कर सकते हैं. बट इमीडिएटली अभी एसिडिटी हो रही है एंड फास्टिंग पे चले जाइए, ऐसे मत कीजिए. दैट कैन बी अ रिस्क थिंग. ओके. एयर फ्रायर के बारे में आपका ओपिनियन? किसके बारे में? एयर फ्रायर. एयर फ्रायर. ओके. तो आई नेवर यूज एयर फ्रायर. अगर मुझे कभी इच्छा होती है कि पकोड़े खा लूं या वड़ा खा लूं, तो आई विल फ्राई एट होम एंड ईट इट, राइट. तो मत जाइए इस एयर फ्रायर एंड इसके चक्कर में, बिकॉज उसमें क्या होगा ना, यू विल कीप ऑन ईटिंग कुछ ना कुछ. आज क्या कचौरी बनाओ, चलो इट्स हेल्दी कचौरी है, मैं फ्राई नहीं करने वाली हूँ, तो आज कचौरी, कल समोसा, कल ये, तो देयर इज नो एंड टू दैट, राइट. तो जो फ्राइंग की चीजें हैं हर एक सीजन में खाई जाती है. जैसे मानसून आएगा तो ही बॉडी क्रेव्स फॉर पकोड़ा, राइट, या वड़ा पाव. तो उस टाइम पे अगर हम वो सीजनल फूड खा रहे हैं तो इतना इफेक्ट, उसका बैड इफेक्ट नहीं होने वाला बॉडी पे. बट सब चीजें एयर फ्राई होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, थोड़े फार प्रमाण में हम फ्राइंग खाना खाते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू किल यू, राइट. ये नई नई सब चीजें हैं, एयर फ्रायर, फिर अभी क्या आया है, अल्कलाइज्ड वाटर मशीन. ये सब अलग अलग चीजें हैं. तो माइक्रोवेव डिपेंड्स रियली, व्हाट यू आर गोइंग टू, आई मीन आपकी लाइफस्टाइल आपको कैसी रखनी है. जितना नेचुरल आपका ये होगा उतना ज्यादा अच्छा. Okay. So with Question. last question, which is not really related to the today's topic, लेकिन एक ये है कि जो क्रेविंग्स होती है उसको कैसे मैनेज करें, चाहे बच्चों में चाहे बड़ों में. कोई भी Okay. क्रेविंग होती है, फॉर एग्जांपल चाइनीज की क्रेविंग होती है या कुछ, तो उसे कैसे Yes. मैनेज करें? तो एक तो क्रेविंग्स होना, वन वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट यू कैन ब्रिंग टू योर लाइफस्टाइल इज मेडिटेशन, प्राणायाम. ओके. बिकॉज दिस गिव्स ग्रेट कंट्रोल ऑन योर सेंसेस. आपको आपके 5 इंद्रियों का परफेक्ट यूज कैसे करना है ये सिखाता है मेडिटेशन, ये सिखाता है प्राणायाम. तो वो चालू कीजिए, नंबर 1. सेकेंड इज, क्रेविंग्स इसके लिए होती है बिकॉज ओवरऑल आपके डाइट में ना, एक तो कोई अच्छा फाइबर वाला कार्ब्स नहीं जा रहा है, तो यू आर क्रेविंग फॉर रॉन्ग कार्ब्स ऑल द टाइम. मीठा खाना, चॉकलेट की क्रेविंग, something really salty. Chinese is nothing but Ajinomoto. Remember, spoke about flavor enhancer. So that is just attracting you because of the salt content in it. So all of these cravings are because of the unbalanced diet. Somewhere you are missing certain foods which are not giving enough satiety to the body. ठीक है, तो वो वाली फूड्स आपको ऐड करनी है. एंड अगर बहुत ज्यादा इच्छा कभी होती है, वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि चलो 1 महीने में कभी कभार खानी है, दैट इज डिफरेंट. बट हर हफ्ते आप बोलोगे मुझे 1-2 बार चाइनीज खाना ही है, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग एंड यू रियली नीड टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स. ठीक है.
गुनगुना पानी दिन में कितनी बार पीना है? प्राची जी, आई थिंक देयर आर मेनी क्वेश्चंस ऑन हाँ, रिलेटेड टू वाटर। आरओ वाटर पीना चाहिए क्या? एक्वागार्ड का लेना चाहिए क्या? गुनगुना हम्म, लेना चाहिए क्या? ओके, अल्कलाइन वाटर जो अभी आ रहा है वो लेना हम्म। चाहिए? तो समथिंग अबाउट वाटर नाउ। पहली बात तो एक तो आरओ का फिल्टर बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो आप अगर अफोर्ड कर पाते हो तो जरूर लीजिए। एंड अगर आपका पानी जो आता है म्यूनिसिपैलिटी से जो पानी आता है गवर्नमेंट से, तो वो पानी अगर इट्स लोडेड विथ सर्टेन वेरी हार्ड केमिकल्स और मिनरल्स या हेवी मेटल्स और वॉट एवर, ओनली देन आरओ इज यूजफुल। अगर अच्छा क्वालिटी का पानी है तो आरओ का कोई यूज नहीं है। इनफैक्ट वो वाटर प्यूरिफायर वाला ही बोलेगा आपको कि आपके एरिया में जरूरत नहीं है आरओ की। सो फाइंड दैट आउट। ओके, एंड इट्स एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा प्यूरिफाई किया हुआ होता है आरओ का पानी। सो नॉर्मल एक्वागार्ड का जो फिल्टर आता है दैट इज मोर देन इनफ, नंबर वन। अल्कलाइन वाटर का जो मशीन्स है, कीगन एंड वॉट एवर दैट ब्रांड्स, दैट इज सुपर एक्सपेंसिव। सो ये सब रिच अमीर लोगों के चोचले है, इज व्हाट आई वुड पुट इट इन। ओके, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। एंड जो अल्कलाइन वाटर नहीं पी रहा है वो भी बहुत हेल्दी हेल्दी है, सो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड पानी को अल्कलाइन करना ही है तो उसमें लेमन डालिए, एप्पल साइडर विनेगर डालिए, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छा रखिए, एंड बॉडी गेट्स प्रिटी गुड अल्कलाइन एनवायरमेंट। ओके, सो नॉर्मल जो हम हमेशा से जो फिल्टर यूज करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर जो बैक्टीरियाज को हटाएगा एंड हेवी मेटल्स को स्ट्रेन आउट करेगा, वो सिंपल फिल्टर इज ओके। कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, बट नाउ वी विल जस्ट कंक्लूड अवर या सेशन। 6:30 एंड मैंने प्राची जी का सब कांटेक्ट नंबर, उनके लिंक डिटेल्स जूम चैट में मैंने शेयर कर दी है। आप लोग प्लीज नोट डाउन दैट। और जरूर से आप उन्हें प्राची जी आपसे कब मतलब मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी? yes, so if you can connect me on Facebook ना, मेरा Facebook का मैसेंजर इज ओनली फॉर these kind of queries, तो आप मैसेंजर पे मैसेज डालिए मेरे, एंड एज एंड व्हेन आई गेट चांस मैं रिप्लाई करती जाऊंगी। दृष्टि जी, ओके, आई हैव अनम्यूटेड यू। होप आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है। हेलो यस। यस। मैम, मुझे थोड़ा सेशन से अलग क्वेश्चन था मेरा। मैम, मेरा बेटा जो है वो 4 इयर्स का है, ओके, और वो है ना कोई वेजिटेबल नहीं खा पाता है। अगर वो जैसे उसको दिया तो वो चबा नहीं पाता है, वो वोमिटिंग जैसे करता है। कोई भी वेजिटेबल फॉर दैट मैटर इज इट? मतलब आलू खाएगा, वो भी एकदम ऐसे प्रेस करके देंगे रोटी में तो वो खाएगा, अदरवाइज वो कोई भी वेजिटेबल का पीस च्यू करने के लिए नहीं देखता है, वो वोमिटिंग करने के लिए, मतलब वोमिटिंग जैसे करता है। ठीक है, आई थिंक इन सर्टन एजेस, सर्टन स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन, एक स्टेज होती है जहाँ कोई कोई बच्चे बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं खाते, एंड दैट फेज गोज आउट विद टाइम, is what I have seen in some kids. But you might want to take help from maybe a homeopath or someone who, if there is any remedy for this kind of a problem. And another thing is, try and incorporate vegetables in such a way that maybe in a paratha or maybe thepla, आपने try किया हुआ है वैसे या? नहीं मैम, जैसे अगर पराठा भी है, मेथी का पराठा या लौकी का पराठा, तो वो नहीं चू करेगा, क्योंकि उसके मुंह में फिर वो मेथी आ जाती है या लौकी आती है, तो फिर वो नहीं खाता है वो चीज। तो मे बी यू कैन ट्राई प्यूरिफाइंग इट, प्रॉपर आप ब्लेंड करके उसमें आटा गूंदने का ट्राई कीजिए। जैसे बिल्कुल भी चॉपिंग मत कीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए वेजिटेबल्स को, एंड उसके उसमें आप आटा नीड करके, दैट टेक्निक यू कैन ट्राई। Also try if he likes vegetable cutlets, because usually kids love something that comes with the potato. So potatoes में कुछ तो कैरेट या ऐसा कुछ डाल के अगर आप कर सको, that will also be helpful. थैंक्स प्राची जी। एक Yeah, लास्ट okay, टेकेबल all मैसेज right. फॉर नवरात्रि फास्ट टू ऑल मनस्वी, कि एक फाइनल वर्ड ऑफ गाइडेंस कि हम लोग एग्जैक्टली हाउ वी कैन गो अबाउट 9 डेज के लिए हमने क्या ध्यान में रखकर फास्ट करना। Yes, yes. So 9 days, आप आपकी जो रीजन है, आपका जो पैटर्न है, आपका ट्रेडिशन है, वही आप फॉलो कीजिए। जैसे
मैं आपको कोई बता नहीं सकती कि नहीं आप पुट्टू ही खाइए, नहीं आप स्प्राउट्स ही खाइए, बिकॉज हर एक रीजन का अलग अलग स्पिरिचुअल उसमें कुछ पॉइंट्स है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते. सो यू फॉलो दैट पैटर्न, बट जस्ट इतना ध्यान रखिए कि व्हेन वी आर फास्टिंग, we are in a meditative state. We are going to cleanse the body. We are going not just please the God, but we are going to mainly cleanse the body, right? So उस हिसाब से खाना खाइए, कम खाइए, that will give you more energy. बहुत ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है. एंड जितना हो सके मेडिटेशन एंड प्रेयर्स में रहिए, because that is going to really help in the proper digestion of that food as well, right? So you can follow, maybe if you are eating only twice a day, or you are eating only fruits, that is absolutely fine, but bring in the prayers, bring in the meditation, and eat less. That's all I would say. Yeah. बहुत ही बढ़िया. Thank you so Thank you so much. Lovely. Once I think more than 200 people were there, so lovely. Nice to meet you all. Thank you so much. Thank you. Thanks. Bye bye. Bye bye. Thank you.